वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 10th क्लास का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेसन 2 कराने जा रहा हूं। हमने रियल नंबर करवा दिया है और कुछ चैप्टर हो जाता है तो उन सबका एक साथ क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। प्रीवियस चैप्टर के, प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको करवाएंगे। अभी हम आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बताते हैं। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called quadratic polynomial. First, the standard form of quadratic polynomial is ax square plus bx plus c, where a, b and c are real numbers but a not equal to 0. दूसरी बात है a quadratic polynomial has 2 zeros. The graph of important चीजें हैं ये। A standard form of quadratic polynomial is ax square bx plus c where a, b and c are real numbers but a is not equal to 0. दूसरा है a quadratic polynomial has 2 zeros. The graph of quadratic polynomial is open पैराबोला। ये इस तरह से हो सकता है और ये इस तरह से हो सकता है। ओपन पैराबोला इफ a इज ग्रेटर देन 0, मतलब a इज पॉजिटिव। अगर a पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है, देन द ग्राफ ऑफ सच quadratic polynomial is open parabola in upward direction. अगर if a is स्मॉलर देन 0, मतलब हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होगा तो ओपन पैराबोला इन अपवर्ड डायरेक्शन होगा ग्राफ इसका। अगर ए निगेटिव होगा देन द ग्राफ ऑफ सच क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is open parabola in downward direction. और इस तरह से ग्राफ का काम हो गया। ऐसे होगा, अगर ऐसे है इसका मतलब a इज पॉजिटिव, अगर ऐसे बन गया तो a इज नेगेटिव। अब फिर बारी आती है, ये इसके नोट्स हैं। अब हमें रिलेशन निकालना होता है, रिलेशन
between zeros and coefficient। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज ये होता है -b/a। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। फिर प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने हैं। ये होता है c/a, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। फिर जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जीरो निकालना और उसका वेरिफिकेशन करना। और कभी कभी ऐसा होता है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना पड़ता है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना होगा। तो बहुत इजी है, x² सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो एस एक्स इंटू पी। एस मीन्स सम ऑफ जीरोज, पी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इस तरह से इसका इंट्रोडक्शन हो गया, क्योंकि बाकी चीजें डिलीट कर दिया है जैसे क्यूब रूट, क्यूब क्यूब, ये सब डिलीटेड है, इसलिए आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक ही पढ़ने हैं। बहुत आसान है। अब आपने क्या क्या जाना इसके बारे में एक बार रिव्यू करा देता हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपने देखा ax² bx प्लस c है, जहां a b c रियल नंबर है बट a इज नॉट इक्वल टू 0। फिर बात आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो की संख्या की, तो देयर आर 2 zeros ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ओपन पैराबोला। अगर if a is greater than 0 then the graph of such quadratic polynomial is open parabola in upward direction, and if a is smaller than 0 means नेगेटिव नंबर आता है, तो उसका ग्राफ जो होगा वो ओपन पैराबोला इन डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। फिर जब बात करते हैं इसके इक्वेशन की, अब इनके रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स की बात करते हैं, तो सम ऑफ जीरोज जो होता है वो -b/a के बराबर होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं तो c/a होता है। तो इस तरह से बहुत आसान है। जो हमारा पहला एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ को सॉल्व करना है। बहुत आसान है, देख के बताना है कि कितने जीरोज होंगे। अभी आपने देखा एक्स एक्सिस को जितने जगह एलिमिनेट करेगा कटेगा उतने जीरो होते हैं। अब जैसे ये देखिए इस ग्राफ में ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। अब ये लाइन जो है, ये जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट नहीं किया, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज होंगे इसके 0 होगा। फिर दूसरा केस देखते हैं, तो एक्स एक्सिस को, ये बहुत इजी पार्ट है, यहां देखते हैं एक जगह इंटरसेक्ट किया तो नंबर ऑफ जीरो इसका 1। फिर तीसरा केस देखते हैं, ये जो ग्राफ है 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, यहां यहां और यहां, ये एक्स एक्सिस है, छोटा सा काम है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक नंबर इससे जुड़ता है, बहुत आसान है ये।
बस यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं 3 होगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। बाकी आप देख सकते हो बहुत इजी है। यहाँ देखिए, ओपन पैराबोला इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे इसके 2 हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से देखा जाता है, एक, 2, 3 और ये 4, तो इसके नंबर ऑफ जीरो जो होंगे 4। और यहां देखते हैं ग्राफ किस तरह का है। तो 1, 2, 3, तो इस तरह से नंबर ऑफ जीरो जो होंगे इसके 3 हो गए। इसके बाद हम चलते हैं 2.2 की दुनिया में। बहुत इजी है, बहुत आसान है, वेरिफिकेशन भी करके दिखाना है। ये इंपॉर्टेंट आता है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस भले इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हटके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि वेरिफिकेशन है। अब जैसे पहला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन। तो बहुत इजी है हमारे पास। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो क्वेश्चन दिया होगा उसके वेरिएबल के अकॉर्डिंग इसको एज्यूम कर लेना है। लेट, अब देखा कि इसमें एक्स है तो इसको आप पी एक्स मान लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे काम क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर लो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, देखते हैं माइनस आ गया। माइनस आना, फैक्टराइजेशन बहुत इजी है, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ रखा होगा। तो माइनस करने पर -2 आता है और मल्टीप्लाई करने पर 8, यानी -4x और +2x लेना पड़ेगा। -4x +2 -2 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब इस तरह से हम x कॉमन ले लेते हैं तो x -4, 2 कॉमन ले लेंगे x -4। ये दोनों फैक्टर्स जो होते हैं हमेशा सेम रहेगा। अब हम इनको कॉमन ले लेंगे। अब इस px को 0 के बराबर कर देते हैं, इसको 0 के बराबर कर देते हैं। अब x -4 और x +2 दोनों को 0 के बराबर करेंगे और फिर अलग अलग सेपरेट आउट करके हम इसकी 0 की संख्या निकालेंगे। सो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज 2 जीरोस। अब बारी आती है इसकी वेरिफिकेशन की। तो सबसे पहले हम इसका सम निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस करेंगे तो ये -2 +4 यानी +2 हो गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, -2 इंटू 4 -8 होगा। फिर वेरिफिकेशन करते हैं, वेरीफाई सम ऑफ जीरोस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये है सम ऑफ जीरोस -b/a। तो -b के जगह पे है -2 और a के जगह पे 1 यानी +2 हो गया। फिर हम निकालेंगे यहां से, देखिए +2 आ गया, वेरीफाई हो गया। फिर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये c/a होता है तो c के जगह -8/1 -8, वेरीफाइड। बहुत इजी है। इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से फैक्टराइज करके हम इसके दो सॉल्यूशंस, दो रूट्स निकालते हैं। रूट्स निकल गया, अब सम ऑफ जीरोस करेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे और यहाँ पे इस तरह से वेरिफिकेशन करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना है कि हमारे पास जो वेरिएबल देगा उसी के टर्म में इसको एज्यूम किया जाता है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास 4s² -4s + 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखा वेरिएबल s है इसलिए हमने ps मान लेंगे। अब बाकी सब फैक्टराइजेशन है,
यहाँ पे इस तरह से तोड़ेंगे, फैक्टराइजेशन किया, +4s² प्लस आ गया, यानी हमको ऐड करना पड़ेगा। अब ये 2 -2s +1, और इस तरह से आराम से हम 2s कॉमन ले लेंगे, तो 2s -1, 1 कॉमन, 2s -1, ये हमेशा सेम नंबर होते हैं, 2s -1, 2s -1, ये ब्रैकेट के नंबर हर एक बार इक्वल होगा। अब हम इसको 0 के बराबर करके हम क्या करेंगे, सेपरेटली इसको अलग अलग 0 के बराबर करके s की वैल्यू निकालेंगे, यानी इसका रूट्स निकालेंगे, और ये 2s = 1, therefore s = 1/2, 2s = 1, therefore s = 1/2. So we have two value of x, s 1/2, 1/2. अब इसका हम सम निकाल के देखेंगे, सम ऑफ जीरोस 1/2 + 1/2, यानी 2 प्लस एक कैंसिल हो गया, कैंसिल हो के 1। फिर हम प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/2 × 1/2, यानी 1/4। इस तरह से वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरोस, तो माइनस, नियम का माइनस है, ये -4 और अपॉन में 4, तो +4, 4 कैंसिल हो जाएगा, 1, और ये c/a 1/4। तो इस तरह से हमने देखा कि इसका प्रोडक्ट सम 1 है और प्रोडक्ट 1/4 है, 1 है, प्रोडक्ट 1/4 है। इस तरह से वेरीफाई हो गया। कभी कभी क्वेश्चन जो होता है कॉम्प्लिकेशन वाला देता है, ये तो बहुत इजी था, सिंपल था। कभी कभी क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन जो है वो 6x² -3 सॉरी और -7x है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इस क्वेश्चन को सजाना होता है। क्वेश्चन देखा आपने कि यहाँ पे x², उसके बाद लास्ट में दे रखा है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में समझाया था। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ से आप आराम से सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करके देखोगे, -18 आ गया। आप यहाँ से क्या करोगे, फैक्टराइजेशन करोगे, 6² 6, इसको तोड़ देंगे, माइनस करें तो 7, मल्टीप्लाई करें तो 18, तो इस तरह से 9 - 2 करेंगे, -7x, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का पेयर लग गया, 3x कॉमन, तो ये 2x - 3, ये 1 कॉमन, 2x - 3। अब यहां से इसको बाहर निकाल लेंगे, 2x - 3 और 3x + 1। अब नाउ यहाँ पे चूंकि x है इसलिए x मान लेंगे, और ये px को 0 के बराबर करेंगे। फिर इसको हम इक्वल करेंगे 0 से, और फिर x की सेपरेटली वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरह से x की दो वैल्यू आ गई, 3/2, 3x -1, x निकल गया -1/3। तो इस तरह से x की दो वैल्यू, एक है -1/3, दूसरा 3/2। अगर हमें सम निकालना होगा, सम ऑफ जीरोस निकालनी होगी, तो क्या करेंगे, -1/3 + 3/2, एलसीएम लेंगे, 3 2 का 6, 3 से डिवाइड किया -2, 2 से डिवाइड किया 3, 3 3 जा 9, ये हो गया +7/6। फिर हम प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैंसिल हो गया, -1/2। फिर उसी तरीके से हम यहाँ पे वेरिफिकेशन करेंगे। अब ये क्या होता है, -b/a, तो देखा आपने b के जगह पे है -7 और a के जगह पे 6 है, तो 7/6। अब ये है c/a, c के जगह पे क्या है -3, a के जगह पे क्या है 6, कैंसिल कर दो, -1/2। दिस इज वेरीफाइड। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बाकी आप क्वेश्चन करके देख लेना और इजी हो जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास सम दिया होता है, इसके भी बहुत सारे टाइप बनते हैं, मैं आपको सब एक एक करके कराऊंगा।
यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, हमारे पास सम दे रखा होता है, क्वेश्चन नंबर 2 सम है और प्रोडक्ट है। जब सम और प्रोडक्ट दे रखा हो तो बहुत इजी है, क्या करेंगे, सीधे निकालेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या होता है कि लगाते भी हैं कितने लोग और नहीं भी लगाते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये ऐसे आपका काम हो जाएगा। एक्स स्क्वायर हो गया, सम है 1/4x और p के जगह -1। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो, आप एलसीएम ले लो, इसके को छोड़ दो, एलसीएम ले लो तो 4 एलसीएम हो जाएगा 4x स्क्वायर -x -4, इस तरह से 1/4 हो गया 4x स्क्वायर -x -4। दिस इज आवर आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपको पूरी कंप्लीट तैयारी कराएंगे, ये मेरा वादा है आपसे, और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।